नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को इस रंगोत्सव की, इस होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये रंग आपके जीवन में घुले रहें और आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। बच्चों, यहाँ से 7 तारीख से यदि मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो नीट के हिसाब से देखें तो लगभग 60 डेज आपके बचते हैं। तो हालांकि त्यौहार का माहौल है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना है कि अगली होली हमको अपने पसंदीदा रंग के साथ साथ पसंदीदा कॉलेज में भी मनानी है। तो इसीलिए आज होली के दिन भी हम थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, जिसको एग्जीक्यूट भले ही आप थोड़ा 1-2 दिन बाद कर सकते हो। पर मैं चाहता हूं कि आज के दिन भी आप एक बार सोचें कि कितना समय यहां से रहा है और कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है। यही असली मेरी तरफ से आपको होली का गिफ्ट होगा। तो यहां से जो 60 दिन है बच्चों, उसका कैसे हमको मैनेज करना है, उसको कैसे प्लान करना है। सबसे पहला प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या सर आज से 60 दिन में मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, एग्जाम कोई भी हो, एक 60 दिन के टाइम में क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? तो यस, इसका उत्तर मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं आज से भी प्रिपरेशन करके। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि 11th 12th आपने पढ़ा तो वहां कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बेस तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, आप 2 साल लगा चुके हो। आज जो यहां से 60 दिन बचे उनको बेस्ट यूटिलाइज करना है। हालांकि बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों के लिए एक जैसी जो है वो प्लानिंग काम में आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से बच्चों के अलग अलग स्तर पर प्रिपरेशन इस समय चल रही है। तो 60 दिन में यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको 2016 से 22 के बीच का कोई सा भी एक पेपर उठा लीजिए जो पहले नीट में आ चुका है। मैं 16-17 से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद से, और मैं कहता हूं 18 के बाद वाले लोग हैं तो वो आजकल बिल्कुल ईजी आ रहे हैं। तो उस पेपर को आप सॉल्व करें 3 घंटे प्रॉपर बैठ करके और अपना स्कोर देखें। क्योंकि भाई यहां से क्या करना है ये तो तभी डिसाइड होगा ना जब आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्लियर होगी, है ना। तो जब आपने इस टेस्ट को दिया, पहला काम क्या करना है, कोई सा भी पेपर उठा लेना है इन सालों में से। 18 के बाद का लोगे तो वो थोड़ा आसान भी आते हैं, तो 19-20 का जो भी पेपर मिले उसको उठाकर उसे करें 3 घंटे प्रॉपर बैठ के और अपने मार्क्स कैलकुलेट करें पूरी ईमानदारी के साथ। फिर यदि मार्क्स आपके इन 3 रेंज में दिखाई देते हैं, 400 से नीचे जा रहा है मामला, 4 से 500 के बीच में जा रहा है और 500 से अबव जा रहा है, तीनों की स्ट्रेटजी अलग अलग रहेगी। 400 से नीचे चाहे 200, 250, 300, 400 लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे अभी आप हैं। आपको अभी अपना सिलेबस भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी मार्क्स 400 से नीचे है ना। तो सिलेबस भी अच्छे से प्रिपेयर करना और उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो मैंने 60 डेज को आपके लिए बांटा है। 45 डेज आपको सिलेबस करना चाहिए और 15 डेज आपको रिवीजन के लिए देने चाहिए। अब सर 45 डेज में सिलेबस कैसे होगा? तो उसके लिए कई उपाय हो सकते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। उसके लिए कोई क्रैश कोर्स हो सकता है, या फिर जो पूरा सिलेबस हो उसके वीडियो को फटाफट चलाकर देखा जा सकता है। ऑफलाइन माध्यम से पूरे 2 साल वाला सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरा के पूरा हम लोग सिलेबस क्या कर ले, तैयार कर ले। तो 45 डेज आपको सिलेबस तैयार करना है, 15 डेज आपका रिवीजन प्लान रहेगा। यदि किसी बच्चे का स्कोर 4 से 500 के बीच में चल रहा है तो उसका सिलेबस एक बार को लगभग हो गया है, लेकिन अभी फाइनल टच बाकी है। उसके बहुत से टॉपिक ऐसे देखने बाकी हैं जो उसने शायद इस साल टच नहीं किए हैं। तो उनको 100% सबसे पहले अपने 30 डेज में क्या करना है, सिलेबस सबसे पहले तो वो टॉपिक देखो जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो सिलेबस में कुछ कमियां रह गई हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो 30 डेज आपको सिलेबस देना है और आप 30 डेज रिवीजन करेंगे, जिसमें लगभग 2 टाइम्स आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा अभी प्रेजेंट कंडीशन से ही आपके आगे की स्ट्रेटेजी तैयार होती है। कोई जादू मंत्र ऐसा नहीं कर सकते कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। अभी यहां से जो प्रिपरेशन है वह आपकी जो स्थिति में है उसी से आपको आगे की प्लानिंग करनी है। तो आपके पास 30 दिन है, अपना सिलेबस कवर करें, जो चीजें शेष रही हैं उसको करें, और जो भी छोटी मोटी चीजें छूटी हुई हैं उसको अच्छे से करके आपके पास 30 दिन और रहेंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं। और यदि आपका स्कोर 500 ऊपर पहुंच रहा है तो फिर निश्चित तौर पर आपका सिलेबस तो तैयार है। अब आपको केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान देना है। तो बचे हुए दिन के अंदर
अंदर आपको 3 बार रिवीजन कर लेना चाहिए, साथ में PYQ भी करने चाहिए। आपके पास समय पर्याप्त है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। यदि इस प्लानिंग पे चलेंगे तो हो सकता है कि लास्ट दिन आप एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दें। सर कितने घंटे की पढ़ाई करनी है? बेटा पढ़ाई ही करनी है। इस प्रश्न का यहां से एक ही जवाब हो सकता है कि पढ़ाई ही करनी है। जितना कर सकते हो, जितना दम है तुम में, उतना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। चाहे आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे रिवाइज कर रहे हो, चाहे टेस्ट दे रहे हो, सब पढ़ाई का ही हिस्सा होता है। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जब लगे कि अब नहीं हो रही तो बंद कर देना, खत्म बात। घंटे कुछ देखना ही नहीं है। जब लगे कि अब नहीं हो रही, अब तो पढ़ते पढ़ते हम सो ही गए, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल हमको पढ़ाई ही करनी है। यहां से 2 महीने में तीनों ही बच्चों को अभी प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ा सिलेबस का पैटर्न अलग है। सिलेबस तो वही है, लेकिन उसको करने का तरीका अलग है, और कुछ की रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी। तो मेरे हिसाब से इन 3 कैटेगरी में हम बच्चों को बांट सकते हैं। आपको इस तरह से अपने को आगे प्रिपेयर करना है। 60 डेज में ये तीनों ही कैटेगरी के बच्चे फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, हो सकता है ये कैटेगरी का बच्चा ज्यादा बेटर रैंक लाए, ये कैटेगरी वाला बच्चा अभी उतना रैंक नहीं ला पाए, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं। और इस होली से अगले 60 दिन तक की जो स्ट्रेटजी है वो इसी पे डिपेंड होनी चाहिए। यही शुभकामनाएं हम आपको इस होली पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। यही मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गिफ्ट रहेगा। हालांकि त्योहार में ऐसी चीजें थोड़ी हमको अधिक पसंद नहीं आती बेटा, लेकिन त्योहार मनाने के लिए हमको बहुत अधिक और त्योहार भी आगे मिलेंगे जीवन के। ये दिन बहुत ज्यादा खास हैं। कुछ दिन, एक दिन मनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके आगे तुरंत आपको इस स्ट्रेटेजी पर आना चाहिए। अब इसके लिए हमारी तरफ से आपके लिए क्या प्लान है वो देखिए। ये आपको ट्रिपल बेनिफिट ऑफर दिया जा रहा है 6 से 12 मार्च तक। जैसा मैंने कहा कि वहां 45 डेज में, 30 डेज में यदि सिलेबस करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनलाइन आपके पास वीडियो है उनको फटाफट से चलाकर 2x स्पीड में चलाकर उनके पीडीएफ को फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस उतने टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी एक ऑप्शन है और ये भी एक चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ट्रिपल बेनिफिट दे रहे हैं? 90% डिस्काउंट है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मिल रही है, 12 महीने की मिलती है, वो 3 महीने एक्स्ट्रा है, और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड कोर्स, जो पुराने रिकॉर्डेड कोर्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कई बेनिफिट एक साथ इस होली पर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये होली आपकी जबरदस्त वाली हो और अगली होली ऐसे हो कि बस मजा ही आ जाए, क्योंकि वो तब मजा आएगा जब आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में होंगे। फिलहाल आनंद लीजिए रंगों का और लोगों को भी आनंद दीजिए, लेकिन साथ में फिर से ट्रैक पर जल्दी आ जाइएगा। मेरी तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।